हेलो एवरीवन, जैसा कि आप टाइटल देख के समझ गए होंगे आज मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूँ। बट उससे पहले मैं सभी डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पुलिस पर्सन, मर्चेंट नेवी, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जिनको शिप में 8 से 9 महीने हो चुके हैं बट उनका साइन ऑन एंड साइन ऑफ नहीं हो पा रहा है। नेवी पर्सन, मीडिया पर्सन, बैंकर्स और सभी सफाई कर्मचारी को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। एंड आई एम सो सॉरी अगर मैं यहाँ पे किसी को मेंशन करना भूल रही हूँ। वेल, बहुत दिन हो गए लॉकडाउन हुए और अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। आपके मन में, मेरे मन में भी यही सवाल आते हैं कि कब ये कोरोना वायरस जाएगा, कब इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल होगी, कब मेडिसिन आएगी, कब पहले की तरह इकोनॉमी नॉर्मल होगी एंड सो ऑन। सो दिस टाइम वी टुक हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आइए मैं आपसे मिलाती हूँ एस्ट्रोलॉजर उज्जवल कृष्ण जी को से, जो कि पुत्र हैं ग्रेट एस्ट्रोलॉजर एस.के. सिंगल जी के। और स्टे एट होम, स्टे पॉजिटिव, कीप योरसेल्फ बिजी इन प्रोडक्टिव वर्क, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and for further notification press bell icon। नमस्कार। जब भी हम कोरोना वायरस जैसी डिजीज या पेंडेमिक के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एस्ट्रोलॉजी में कि पहले जब वो डिजीज पहली बार अकर हुई तो उसका चार्ट ड्रॉ करके उससे कुछ इन्फ्लुएंस अगर मिल सकता है तो ड्रॉ किया जाए उस डिजीज के बारे में। तो कोरोना वायरस जो है चाइना में वुहान में शाम को 5:30 बजे पहला केस मिला था 17 नवंबर 2019 को। तो जब उसका चार्ट ड्रॉ करते हैं तो मरकरी और यूरेनस के बीच में एक हार्ड एस्पेक्ट दिखाई देता है। मरकरी हमारे लंग्स को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को रूल करता है और यूरेनस डील करता है अनयूजुअल चीज़ों को। तो कह सकते हैं कि एक अनयूजुअल रेस्पिरेटरी डिजीज एक बनी जो जंगल में आग की तरह फैली। और यूरेनस और प्लूटो ये दोनों ट्रांससेटर्नियन प्लैनेट्स हैं, इनके बीच में भी एक हैवी एस्पेक्ट है जिससे कि पता लगता है कि ये अंडरवर्ल्ड को, सीक्रेटिव एक्टिविटीज़ को डील करते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये सीक्रेटिव एक्टिविटी थी जो कि गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से लीक आउट हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सोलर एक्लिप्स हुआ 26 दिसंबर 2019 को, उसका और सोलर इंग्रेस चार्ट जब हम देख रहे हैं जो लिब्रा साइन में था नवंबर में। लिब्रा साइन चाइना को रूल भी करता है, इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जो उन सोलर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स और जिस दिन हुआ है 26 तारीख को, और जैसे ही ट्रांजिटिंग सैटर्न ने सोलर इंग्रेस के प्लूटो से कंजंक्ट किया है, चाइना की लैब्स ने कंफर्म किया कि ये एक सार्स लाइक कोरोना वायरस है। और जैसे ही ट्रांजिटिंग मार्स ने जब सोलर इंग्रेस के मार्स के साथ स्क्वायर एस्पेक्ट में लिया तो चाइना की लैब ने कंफर्म किया कि ये आंसुओं से और आपके कंजक्टिवाइटल सिक्रीशन से भी फैलने वाला वायरस है। अब अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत में पहला केस 28 जनवरी 2020 को मिला, जब सैटर्न ने कैप्रिकॉन में जैसे ही एंटर किया वैसे ही हमको पहले केस के बारे में पता लगा। ये कैप्रिकॉन में सैटर्न, मार्स, प्लूटो और जुपिटर का कंजंक्शन चल रहा है और कैप्रिकॉन जो है इंडिया का रूलिंग साइन है, इसीलिए ये वायरस इंडिया में भी इतनी तेजी से फैला। ज़्यादा ये 29 मार्च के बाद फैला जब जुपिटर कैप्रिकॉन साइन में एंटर किया, क्योंकि जुपिटर अपनी डेविएटेड यानी नीच राशि में गया, इसीलिए इसने जो है इल इफेक्ट्स को और तेजी से बढ़ाया। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इससे रिलीफ कब तक मिलेगा। तो लॉजिकली है कि इससे रिलीफ तभी मिलेगा जब ये स्टेलियम टूटेगा, और ये स्टेलियम टूटेगा मिड मई तक, क्योंकि 24 अप्रैल से प्लूटो रेट्रोग्रेड हो रहा है। उसके बाद मार्स अपने कैप्रिकॉन साइन को छोड़ के 4 मई को एक्वेरियस साइन में जा रहा है, और जुपिटर 15 मई को रेट्रोग्रेड होगा और सैटर्न 11 मई को। तो जैसे ही ये सब ग्रह रेट्रोग्रेड या वक्री होंगे तो ये अपने इल इफेक्ट्स को छोड़ेंगे
और हम उम्मीद करते हैं कि जब ये दो जुपिटर और सैटर्न रिट्रोग्रेड होंगे तो भारत विश्व को जरूर कोई ना कोई औषधि देगा इस वायरस से लड़ने के लिए। एक दूसरी चीज जो है, जब हम भारत की हॉरोस्कोप को प्रोग्रेस करा रहे हैं तो जो प्रोग्रेस मून है उसने जो भारत का कैंसर साइन का स्टेलियम है उससे इनकंजंक्ट एस्पेक्ट ले रखा है। तो ये एक बहुत पॉइंट नोट करने वाली चीज है कि भारत की जनता को इस समय किसी भी तरीके के र्यूमर्स, मेंटल डिप्रेशन, फियर, इन चीजों को अवॉइड करना है और भारत सरकार को भी देखना है कि कोरोना वायरस से तो ये जंग हम जीती जाएंगे, मगर उसके बाद आने वाले डिप्रेशन के केसेस को भी हमें डील करना होगा। और जब इस तरीके की कोई त्रासदी देश के ऊपर आती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि उस देश के प्रीमियर या उस देश के सर्वोच्च नेता की जो जन्म कुंडली होती है उसको भी देखना बहुत जरूरी होता है कि क्या देश इस संकट से उबर पाएगा। तो अगर हम अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थ चार्ट पे नजर डालते हैं तो देखते हैं कि ये चार्ट जून जुलाई में जाके बहुत ही अच्छे एस्पेक्ट्स ले रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में इस बीमारी से, इस त्रासदी से सफलतापूर्वक उभरेंगे और भारत विश्व को भी इस बीमारी से लड़ने का संबल प्रदान करेगा और पूरे विश्व को एक ताकत बनके पूरे विश्व में उभरेगा। इस अगर इस बीमारी को हम ये सोचें कि विश्व को कैसे इस बीमारी से आराम मिलेगा, तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक पेरिहिलियन एस्पेक्ट्स होते हैं और एक पेरिग्री एस्पेक्ट होता है। पेरिहिलियन एस्पेक्ट वो होते हैं जब सारे हैवियर प्लैनेट्स जो हैं वो सन के करीब जाते हैं और जब सारे हैवियर प्लैनेट्स अर्थ के भी करीब आते हैं तब इस तरीके की पेंडेमिक्स होती हैं। और इस समय क्योंकि प्लूटो, सैटर्न, मार्स और जुपिटर सब डायरेक्ट हैं, इसका मतलब ये सन के करीब आ रहे हैं और नवंबर से सैटर्न और मार्स भी अर्थ के करीब आ रहे हैं, जो कि जुलाई से दूर जाना शुरू होंगे और तभी विश्व को इस बीमारी से आराम मिलने की संभावना है। धन्यवाद।